अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल। मेरा नाम है वसील इफ्तिखार और हम पढ़ रहे हैं मैथ्स के ज्योमेट्री के चैप्टर में आप एंगल्स के बारे में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। अब हम अगर एंगल्स के साथ एक लाइन और ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? जी हाँ, ट्रायंगल। जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल्स में होती हैं दो लाइंस, इन दो लाइंस के साथ अगर एक और लाइन को ऐड कर दिया जाए तो बन जाएगा ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ट्रायंगल कितनी टाइप्स की हैं, ट्रायंगल के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या होती हैं और ट्रायंगल्स के अंदर कुछ चीज़ों को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जिसमें हम ट्रायंगल्स के एंगल्स को और उनकी लाइन की लेंथ को पढ़ेंगे। तो जल्दी से अपनी किताबें निकालें और हम चलते हैं आज के लेसन की तरफ। पेज नंबर 113, एक्सरसाइज 7.4, क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स। अब हम इन ट्रायंगल्स को इनके एंगल्स के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे, यानी हम इनकी टाइप्स बताएंगे। एंगल्स के लिहाज से ट्रायंगल की तीन टाइप्स हैं जो कि आप पेज 111 पे देख सकते हैं, जिसमें ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल और एक्यूट ट्रायंगल शामिल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल है जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। ट्रायंगल में टोटल 3 एंगल्स होते हैं, तो उन 3 में से अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई एक से ज़्यादा एंगल भी 90 डिग्री से बड़े हो सकते हैं? तो इसका जवाब आप खुद ढूंढेंगे। दूसरी टाइप है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल है कि ट्रायंगल के 3 एंगल्स में से कोई एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्रीज का हो, क्योंकि हम जानते हैं कि 90 डिग्रीज के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। लिहाजा अगर ट्रायंगल के अंदर कोई एक राइट एंगल मौजूद है तो उसे कहेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और तीसरी टाइप है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स एक्यूट हैं यानी छोटे हैं, यानी 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ऐसी ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कहेंगे। अब इन डेफिनेशंस के मुताबिक आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 में इन सारे पार्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम पार्ट ए को देखें जिसमें एंगल्स हैं 35 डिग्री, 120 डिग्री और 25 डिग्रीज, तो बताएं ये कौन सी टाइप है? जी हाँ, ये है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, क्योंकि इसका कोई एक एंगल यानी कि एंगल बी 90 डिग्री से बड़ा है। अब हम पार्ट बी को देखते हैं। पार्ट बी राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि इसमें एंगल क्यू एग्जैक्टली 90 डिग्रीज है यानी राइट एंगल है। और पार्ट सी एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है, क्योंकि इसके तीनों एंगल्स 80 डिग्री, 40 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री से छोटे हैं, लिहाजा इसे कहेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। बाकी के तीनों पार्ट्स आप आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई द ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट ऑफ देयर साइड्स। अब हम इन ट्रायंगल्स को इनकी साइड के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। तो आप पेज नंबर 111 पर इन डेफिनेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं। ट्रायंगल की साइड के हिसाब से 3 टाइप्स हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलीन ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स बिल्कुल बराबर हों तो ऐसे ट्रायंगल को कहा जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल की कोई सी 2 साइड्स बराबर हों और तीसरी साइड डिफरेंट हो तो इसे कहा जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपस में मुख्तलिफ हों तो उसे कहा जाता है स्केलीन ट्रायंगल। इन डेफिनेशंस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट ए हमें तीनों साइड्स बराबर दिखाई दे रही हैं, लिहाजा ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हम पार्ट बी को देखें तो इसमें हमें 2 साइड्स 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की दिखाई दे रही हैं जो कि बराबर हैं, और तीसरी साइड 4 सेंटीमीटर फर्क है, लिहाजा इस ट्रायंगल को कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर हम पार्ट सी को देखें जिसमें तीनों साइड्स
2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। तो लिहाजा ये तीनों साइड्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इसे कहेंगे स्केलीन ट्रायंगल। इसके बाकी के तीनों पार्ट्स आप आसानी से ढूंढ सकते हैं और आपको मज़ा आएगा खुद ढूंढने में। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। यहां पर हमें इन सारे पार्ट्स में 3 एंगल की वैल्यूज दी गई हैं और हमसे ये पूछा गया है कि क्या ये पॉसिबल है कि ये ट्रायंगल हो या नहीं। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, लेकिन अगर ट्रायंगल बनी ना हो और सिर्फ उन 3 एंगल्स की वैल्यू हो तो ये कैसे पता चल सकता है कि क्या ये तीनों एंगल्स मिलकर कोई ट्रायंगल बना सकते हैं या नहीं। इसके लिए है एक फॉर्मूला और वो ये है कि किसी भी ट्रायंगल के, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, जब उसके तीनों एंगल्स को प्लस किया जाए तो जवाब आना चाहिए एग्जैक्टली 180 डिग्रीज। ये बात आपको पेज नंबर 112 पर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी में देखने को मिल जाएगी। अब हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये चेक करेंगे कि क्या इन तीनों एंगल्स को प्लस करके 180 डिग्रीज आता है या नहीं। आसान सा फॉर्मूला है, अगर जवाब 180 डिग्रीज आ गया तो ये ट्रायंगल है और अगर जवाब 180 डिग्रीज ना आया तो ये ट्रायंगल नहीं है। आप पार्ट ए को देखें, जब इन तीनों वैल्यूज को प्लस किया जाता है तो आंसर आता है 193। तो क्या ये ट्रायंगल के एंगल हैं? जी हां, बिल्कुल नहीं, ये ट्रायंगल के एंगल नहीं है। अगर हम पार्ट ई को देखें तो इसके एंगल्स हैं 90, 50 और 40। इन तीनों को प्लस करें, जवाब आएगा 180 डिग्रीज। वेरी गुड, तो ये एक ट्रायंगल है। इसी तरह आप बहुत मजे से इसी उसूल को यूज करके बाकी सारे पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर हमने ट्रायंगल का मिसिंग एंगल फाइंड करना है। आपको ये ट्रायंगल नजर आ रही है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी में बनाई गई है। ट्रायंगल का नाम PQR पढ़ सकते हैं। आप देखें कि पॉइंट Q पर एंगल 110 दिया गया है और पॉइंट R पर एंगल 30 डिग्रीज दिया गया है और पॉइंट P पर एंगल मिसिंग है। हमें ये मिसिंग एंगल फाइंड करना है। हमें ये एंगल उसी प्रॉपर्टी की मदद से मिलेगा जो हमने अभी अभी पढ़ी, यानी किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को प्लस किया जाए तो उसका सम आना चाहिए 180। इस ट्रायंगल के 3 एंगल्स का नाम एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R रख लेना चाहिए। अब इन तीनों को अगर प्लस करेंगे तो जवाब आना चाहिए 180 डिग्रीज। इसी उसूल के तहत हम इस मिसिंग एंगल को फाइंड कर लेंगे। लिहाजा अब एंगल P की जगह क्वेश्चन मार्क प्लस एंगल Q की जगह 110 डिग्रीज प्लस एंगल R की जगह 30 डिग्रीज रहेगा और इसको बराबर होना चाहिए 180 डिग्रीज के, जैसा कि हमने अभी बात की। हम क्वेश्चन मार्क का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम 110 और 30 को प्लस कर सकते हैं। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या जवाब आएगा? जी हां, इसे प्लस करेंगे तो आएगा 140 डिग्रीज। क्वेश्चन मार्क वैसे का वैसे रहेगा और अभी ये इसमें प्लस होना है जो कि हो नहीं सकता, इक्वल्स टू 180 डिग्रीज वैसे ही लिख देंगे। मैथ्स में एक बात याद रखिएगा कि हम जिस पोर्शन को सॉल्व करते हैं, अगर उसके अलावा बाकी कोई ऐसी चीज है जो सॉल्व नहीं हो पाई तो उसको एज इट इज नीचे लिख लेंगे। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यह है इक्वेशन। अगर हम इक्वेशन को एक तराजू की तरह समझें, अब हम इस 140 डिग्रीज को अगर यहां से हटाना चाहें और हम इसको इक्वल्स के दूसरी तरफ लेके जाना चाहें, वो इस वजह से क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जिसको एंगल P कह सकते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ये 180 डिग्रीज पहले ही वहां पर मौजूद था और अभी हमने बात की कि जिस चीज को सॉल्व नहीं करते उसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब इस 140 डिग्रीज को यहां से हटाना था। इक्वल्स के इस तरफ ये प्लस हो रहा है, इक्वल्स के दूसरी तरफ जाकर ये माइनस हो जाएगा। लिहाजा हमारे पास एंगल P की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्रीज।
दोबारा से देख लें, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जब प्लस किया जाएगा तो जवाब आएगा 180। इन तीन में से कोई से दो की वैल्यूज आपको दी होगी जो आप उस एंगल के नाम की जगह पर लिख देंगे, और जो एंगल मिसिंग होगा उसको क्वेश्चन मार्क लिख दें या वही नाम लिखा रहने दें, दोनों ठीक है। उसके बाद जो दो एंगल्स होंगे वो चूंकि दो नंबर्स होंगे, उन दोनों को प्लस किया जा सकेगा, जिसको आप प्लस कर लेंगे। इसके बाद इसको इक्वल्स के दूसरी तरफ ले जाकर 180 से माइनस कर देंगे और जवाब आएगा वो एंगल जो आपने फाइंड करना है। आप में से बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इस पूरे सॉल्यूशन की बजाय हम सिर्फ इन दोनों को प्लस करें और 180 में से माइनस कर लें तो जवाब आ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे भी जवाब आ जाएगा। और अगर आप गौर करें तो आपने यही किया है कि आपने इन दोनों को प्लस किया है और 180 में से माइनस किया है। लेकिन इस तरीके से आपको आपकी सोच को मैथमेटिकली लिखना आ जाएगा, जो आपको बड़ी क्लासेस में और बड़े सवालों में गलती से बचाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सवाल की आसानी से समझ आ जाएगी। अब आप इसके बाकी के पार्ट्स आसानी से हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि किस तरह से ट्राइंगल की टाइप्स को आज आपने पढ़ा और समझा, जो कि एंगल्स के हिसाब से और साइड के हिसाब से थी, और फिर आपने ट्राइंगल के मिसिंग एंगल्स को भी फाइंड कर लिया। आपने ये भी जाना कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को प्लस किया जाए तो जवाब आता है 180, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से आपको ये पता चल सकता है कि कोई से भी तीन एंगल्स जब दिए गए होंगे क्या वो ट्राइंगल हैं या नहीं। मुझे उम्मीद है आपने आज के लेसन को बहुत एंजॉय किया होगा। हम दोबारा मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।